क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने एक छोटे से इस्लामी लश्कर को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने ला खड़ा किया? वो कौन से सिपा सालार थे जिनके फैसले तारीख का रुख बदल गए? और वो कौन सा लम्हा था जब शाम की सरजमीन पर ईमान ने ताकत को शिकस्त दी? ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये क़यादत, कुर्बानी और यकीन की दास्तान है। और इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। खिलाफत राशिदा का दौर इस्लामी तारीख का एक सुनहरी बाब है। ये वो वक्त था जब हजरत उमर फारूक की क़यादत में इस्लामी रियासत न सिर्फ मजबूत हो रही थी बल्कि दुनिया की बड़ी सल्तनतों को चैलेंज कर रही थी। शाम एक ऐसी सरजमीन जो रूमी सल्तनत के कब्जे में थी। ये सिर्फ जमीन का टकरा नहीं था बल्कि ताकत, सियासत और असर और रसूख का मरकज था। अगर शाम फतह हो जाता तो रूमी सल्तनत की कमर टूट सकती थी। लेकिन सवाल यह था, क्या एक महदूद वसाइल वाला लश्कर इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकता था? यही वो मकाम है जहां इस्लामी फौज के अजीम सिपा सालार अपनी बहादुरी, हिकमत और ईमान के साथ तारीख में अमर हो गए। मदीना मुनव्वरा। हजरत उमर फारूक अपने साथियों के साथ मशवरा कर रहे थे। उनके सामने एक बड़ा फैसला था, शाम की तरफ पेशकदमी। उन्होंने बेहतरीन कमांडर्स का इंतखाब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता था, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, नरमी, हिकमत और तकवा की मिसाल, हजरत यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला और हजरत अमरो बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला हो, सब एक ही मकसद के लिए निकले थे, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करना। जब लश्कर रवाना हुआ तो वो सिर्फ तलवारें नहीं लेकर जा रहे थे बल्कि ईमान, सब्र और यकीन भी साथ था। रेगिस्तान की तपती हुई जमीन, तवील सफर, कम वसाइल, लेकिन दिलों में एक अजीब सुकून था। उन्हें यकीन था कि अगर नीयत खालिस हो तो मदद आसमान से आती है। शाम की सरहदें, रूमी सल्तनत को खबर मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फौज तैयार की, हजारों नहीं बल्कि लाखों का लश्कर। उनके पास जदीद हथियार थे, मजबूत किले थे और बरसों का जंगी तजुर्बा। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो किसी फौज के पास नहीं था, ईमान। हजरत खालिद बिन वलीद रहम ने अपनी हिकमत अमली से लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने मैदान जंग को इस तरह तरतीब दिया कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि हमला कहां से होगा। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये जहानत और सब्र का इम्तिहान था। इसी दौरान एक और अहम फैसला हुआ। हजरत उमर रहम कमान हजरत खालिद से लेकर हजरत अबू उबैदा को दे दी। ये एक हैरान कुन फैसला था, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि हजरत खालिद रहम ने बगैर किसी एतराज के ये फैसला कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, किसी अहदे के लिए नहीं। यही वो किरदार था जिसने इस लश्कर को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। जंगे यरमौक, ये वो मैदान था जहां तारीख लिखी जाने वाली थी। हवा में गर्द उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी और दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। रूमी फौज ने हमला शुरू किया। उनकी तादाद और ताकत मुसलमानों पर भारी पड़ रही थी। कई लम्हे ऐसे आए जब लगता था कि शायद मुसलमान पीछे हट जाएंगे, लेकिन फिर मुसलमान खवातीन ने पीछे खड़े होकर मुजाहिदीन को ललकारा, अगर तुम पीछे हटे तो हम तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। ये अल्फाज दिलों में आग बनकर उतर गए। हजरत खालिद अलैहिस्सलाम ने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। उन्होंने घर सवार दस्तों को तेजी से हरकत दी और दुश्मन की सफों को तोड़ दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जहां सब कुछ बदलने लगा। सूरज ढलने के करीब था, जंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। मुसलमान थके हुए थे लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। हजरत अबू उबैदा अपने लश्कर के दरमियान खड़े थे, दुआ कर रहे थे। हजरत खालिद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार आखिरी हमले की तैयारी कर रहे थे। और फिर एक जोरदार नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ईमान की ताकत थी। मुसलमानों ने पूरे जोर के साथ हमला किया। रूमी फौज घबरा गई, उनकी सफेद टूटने लगी। कुछ ही देर में वो अजीम लश्कर जो नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था,
पसपा होने लगा। ये वो लम्हा था जब शाम की सरजमीन ने एक नई तारीफ देखी। ईमान ने ताकत को शिकस्त दे दी थी। वो राज था जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था। फतेह शाम सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक सबक था। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि नियत, इत्तेहाद और ईमान से आती है। हजरत खालिद अबू अबायदा की आजजी, हजरत अबू अबायदा की सादगी और हजरत उमर की क़यादत, ये सब हमें ये बताते हैं कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो खुद से ज्यादा मकसद को अहमियत देता है। आज के दौर में भी अगर हम अपने अंदर ईमान, दियानत और इत्तेहाद पैदा करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी दिलों को जीतने में है, ना कि सिर्फ मैदान जंग में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद तारीखी कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो इस सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि तारीख सिर्फ माजी नहीं, ये हमारे मुस्तकबिल की रहनुमाई भी है।